रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीन की यात्रा पर पहुँचे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री यांग यी के साथ बुधवार को हुई वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सार्थक मानी जाएगी। बैठक में 6 मुद्दों पर सहमति बनना भी संतोषजनक कहा जाएगा। यह बैठक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हुई थी और चीन ने आश्वस्त किया है कि वह ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। साथ ही भारत के साथ हुए समझौतों को ईमानदारी से लागू भी करेगा। दोनों देशों के अधिकारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को न केवल शीघ्र शुरू होने पर सहमत हुए हैं बल्कि इसके लिए आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऐसी उम्मीद है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शीघ्र शुरू हो सकती है। सिक्किम स्थित नाथुला सीमा पर भारत चीन के बीच बंद कारोबार भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ी सहमति यह भी बनी कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे पर बंद पड़ी वार्ता शीर्ष शुरू की जाएगी। अजीत डोभाल और वांग यी का संयुक्त रूप से मानना है कि तनावपूर्ण संबंधों को कम करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है। डोभाल ने वांग यी को अगले दौर की वार्ता के लिए भारत आने का आमंत्रण भी दिया है। दोनों देशों में 2020 में LAC पर भारत चीन की सेना के बीच हुई भिड़ंत से सीख लेने और प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके लिए दोनों देशों में आवश्यक समन्वय बहुत जरूरी है। डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी वार्ता की। चीन उपराष्ट्रपति का यह कथन भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण माना जाएगा कि चीन और भारत को द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर विकास की पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे संस्थागत वार्ता के साथ साथ अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग बहाल करना चाहिए। भारत और चीन पड़ोसी देश है और दोनों के विकास में परस्पर सहयोग और
विश्वास भी बहुत जरूरी है। भारत और चीन दोनों को संवाद का सिलसिला बनाए रखना होगा। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी